ओम शांति। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज एक प्रश्न लेने वाले हैं कि लाइफ में कभी कभी कुछ समस्याएं भी तो आ जाती हैं और उस समस्या में हम कितना स्थिर रहते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो इस अव्यक्त महावाक्यों को हम लोग आज देखेंगे। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएंगी। कोई भी समस्या आए, बाप जाने समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएंगी। मैं क्या करूं? नहीं, ऐसे नहीं क्या करूं कैसे करूं, नहीं। बाप जाने समस्या जाने, मतलब भगवान जाने। भगवान के बच्चे बने हैं ना, भगवान के श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बने हैं। मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूँ, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। जब स्वयं हल्के बन जाते हैं तो सब बातें भी हल्की हो जाती है। जरा भी सोच चलता तो भारी हो जाते हैं और बातें भी भारी हो जाती हैं। इसलिए क्या कहना है? मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की है। यही विधि है। बाबा हमें विधि सिखा रहे हैं, यही विधि है। इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सी विधि है? सिर्फ और सिर्फ संग। तो देखा आपने कितना इजी समाधान बाबा ने हमें, भगवान ने दिया कि सिर्फ संकल्प में लाइए, मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, बाप का बच्चा, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। इस विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हिसाब किताब नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, लेकिन चुकतू भी हो रहे होंगे, बीमारी आएगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप हल्के रहेंगे, बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। भगवान की याद से, योग से जमा भी हो रहा है और आपका पुराना चुकतू भी हो रहा है, और आप साक्षी होकर के देख रहे हो। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं, तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता है, होता है कि नहीं? तो वर्तमान भारी है तो पिछला क्या होगा? हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो। मतलब जो वर्तमान में आप भर रहे हो अपने मन में, बुद्धि में, वो पॉजिटिव बातें, उसकी स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। पिछली बातों को मत सोचो। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है, वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। देखिए कितना इजी और सहज बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान के पॉइंट्स दिए। फिर से देखिए, पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? कि वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को कांटा हो जाएगा। क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना? जहाँ लगन है वहाँ विघन भारी नहीं लगता, खेल लगता है।
लगन में विघन भारी नहीं लगता। अगर आपका लगन अच्छा है, वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतू करो। हिसाब किताब तो आएंगे। तो बाबा ने ये हमें क्या बता दिया, एक तराजू दे दिया। एक में है पिछला हिसाब किताब और एक में जो अभी आप कर रहे हो। अभी कौन से कर्म कर रहे हो आप? तो आपके अभी के लगन से, अभी के पॉजिटिव बातों से पिछले सभी हिसाब किताब चुकतू और उसका अनुभव बोझ भी नहीं होगा आपको, बहुत आसानी से चुकतू होंगे। तो ये है पावर राजयोग की। जिस राजयोग में एक तरफ तो पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा होता है और उसमें हमें दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होता, बोझ भी नहीं होता, और एक तरफ तो हम भगवान की याद से, ज्ञान से, भगवान से शक्ति लेकर राजयोग का अभ्यास करके हम अपना आगे का भी दुआओं का खाता जमा कर रहे हैं, खजाना जमा कर रहे होते हैं। तो जितना जमा करते हैं तो पुराना वो दूसरी तरफ वाला जो पलड़ा है, वो पलड़ा क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, और एक तरफ जो आपने जमा किया है वो भारी हो जाता है। एक तराजू का एग्जाम्पल देके बाबा ने हमारे सारे हिसाब किताब चुकतू कर दिए। तो ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। कि कभी भी समस्या आपको अनुभव हो तो इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू।